देवर जी मैं जिम जा रही हूँ, ठीक है? भाभी भाभी हाँ? 1 मिनट। क्या हुआ, बोलो। अरे क्या करोगे आप जिम जाकर? अरे जिम जाके मैं फिटनेस करूंगी, एक्सरसाइज करूंगी, पेट कम करूंगी, छाती कम करूंगी, ये कमर का कमरा हो गया ये कम करूंगी। तुम्हारे भैया ना रोज रोज मुझसे कहते हैं ना, तेरा अगाड़ा और पिछवाड़ा इतना बड़ा हो गया, इसे छोटा कर ले। अरे तो बताओ भाभी, क्या करूं? अरे भाभी इतना भी कहीं नहीं है मोटा। और मुझे तो लगता है आप जिम जाके ना अपने पैसे वेस्ट करोगी। मेरे पास ना एक फॉर्मूला है जिससे आपका ये सब कुछ अंदर हो जाएगा। हैं? हम्म। तो पहले का ही नहीं बताया तुम हमको, हम तो वो कर लेते। बताओ जल्दी क्या करना है। उसके लिए मैं बता दूंगा। उसके लिए आपको बेड पे चलना पड़ेगा। बेड पे? हाँ। ये एक्सरसाइज बेड पे होती है क्या? हम्म। अच्छा। और इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती भाभी। आप जिम जाओगे, डंपल उठाओगे, दंड बैठक करोगे, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी और पैसे भी देने पड़ेंगे। और मैं जो एक्सरसाइज आपको बताऊंगा ना, उसमें आपको पैसे भी नहीं देने और मजे के मजे, और सारा आपका फिगर मेंटेन हो जाएगा। मेंटेन हो जाएगा? ऐसी भाई कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें पैसे भी नहीं देने और मेरा फिगर भी मेंटेन हो जाएगा? और क्या क्या होगा? प्रोटीन वोटीन तो नहीं कुछ खिलाओगे मुझे? अरे नहीं नहीं भाभी, ये प्रोटीन वगैरह ना सिर्फ नाम के लिए होते हैं। कुछ नहीं होता है इनका, ये तो सब चोचले हैं शहरी लोगों के। प्रोटीन से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है मेरे पास। अगर आप वो लोगे ना तो आपके चेहरे पे अलग ही निखार आएगा। अच्छा, ऐसी मेरे देवर जी के पास ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे पति ने आज तक मुझे नहीं दी, और उसको लेने से मेरे चेहरे पे भी निखार आ जाएगा, मैं पतली भी हो जाऊंगी और फिटनेस भी रहेगी? क्या बात है। हो सकता है मेरा पति में इतनी अकल नहीं है। छोड़ो ना देवर जी, तुम बताओ मुझे करना क्या है बस। करना कुछ नहीं है भाभी, हम्म। जो कुछ करूँगा मैं करूँगा। आपको तो बस आराम से लेटे रहना है। बस इधर उधर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना है। अरे उसकी फिक्र मत करो, मैं पेट कम करने के लिए और ये सारा मोटापा कम करने के लिए मैं ऊपर नीचे आगे पीछे सब हो सकती हूँ। बस तुम मुझे बता दो देवर जी क्या करना है। बस बस भाभी, इतना ही तो करना है। हैं? और क्या। तो चलो ना, बताओ ना फिर। हाँ बताता हूँ ना, बताता हूँ। मैं सोच तो लूँ कि पहले शुरू कैसे करूँगा। एक काम करिए ना, चलिए बेड पे चलते हैं। बेड पर बताता हूँ आपको। बिल्कुल सही, चलो बताओ कहाँ बैठना है, कहाँ खड़े होना है, कहाँ झुकना है, बताओ जल्दी। अरे भाभी बैठिए तो सही। टाइम वेस्ट क्यों करें देवर जी? भाभी बैठिए ना। आप ना बातें बहुत करती हैं और काम कम करती हैं, इसलिए तो आपका ये फैट कम नहीं हो रहा है। अब देखो, मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पर हो जाएगा ये अंदर। अरे देवर जी, इतनी देर से एक तो आपने ना मेरे को जिम जाने दिया, और ना आप मुझे बता रहे हो कि एक्सरसाइज कैसी करनी है, बस बोले जा रहे हो कि मेहनत करनी पड़ेगी, आप बोलती ज्यादा हो ये। अरे मुझे बोलो ना, मैं क्या करूँ? मैं कह तो रही हूँ मैं तैयार हूँ, बताओ ना। भाभी बताऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रही हैं आप? ये काम ना जल्दबाजी में बिगड़ जाएगा। पता चले कुछ उल्टा सीधा हो गया तो बढ़ने की जगह और ज़्यादा ना बढ़ जाए। समझ गई देवर जी, क्या समझिए आप? आपकी सारी बातें मैं समझ गई। आप जो एक्सरसाइज मेरे से करवाना चाहते हैं ना, वो एक्सरसाइज ना आपके भैया के साथ मैं रोज करती हूँ। अरे भाभी, भैया का करने का तरीका और होगा, मेरा करने का तरीका और है। अब देखिए, भैया की हो गई है उम्र अच्छा। और मैं ठहरा जवान लौंडा, तो कुछ तो फर्क होगा ना करने में, अच्छा रुको। भैया में और मुझ में। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको अभी ये एक्सरसाइज मैं करवाऊंगा, फिर देखता हूँ आपका फैट कैसे कम नहीं होता। भैया ने तो देखिए क्या हाल कर रखा है आपका। आपको ये बात तो है देवर जी, तुम्हारे भैया ने ना सिर्फ आगे की ले लेके ना मेरा पिछवाड़ा इतना बड़ा करवा दिया, क्योंकि सारा दिन लिटा के रखते हैं ना, ऊपर ना नीचे ना आगे ना पीछे, ना टांगे भी नहीं उठाते ढंग से। तो इसी वजह से देखो ना, ये देख रहे हो, अगर इनको ऐसे उठाया जाए तो इनका भी वजन कम होता ही नहीं है। सिर्फ ये बढ़ा दिए और ये बढ़ा दिए। अब इनको कम करने के लिए मुझे जिम जाना पड़ रहा था, लेकिन अगर आपकी बातें सुन ली मैंने और अगर मान ली, तो मुझे तो ऐसा लगता है 15 दिन में मैं अप टू डेट हो जाऊंगी। 15 दिन? अरे भाभी, 15 दिन तो आपने बहुत ज़्यादा बोल दिए। सिर्फ एक हफ्ता, एक हफ्ते में आपको ऐसा फिगर बना दूंगा ना कि आप भी याद करेंगी कि मैं कोई क्या देवर मिला कह रही था। हूँ देवर जी, कोई मिला ना मिला इसे छोड़ दो तुम, ठीक है? अगर तुम कुछ करना चाहते हो मेरे लिए और मुझे टिप टॉप देखना चाहते हो, तो वो एक्सरसाइज जो आपके माइंड में चल रही है ना, उसी रियलिटी में कर लेते हैं। देखो, इसमें दो फायदे हैं। फ़ायदा नंबर 1 कि मेरी बॉडी एकदम फिट हो जाएगी, और फ़ायदा नंबर 2, आपकी जो मन की इच्छा है ना वो भी पूरी हो जाएंगी। तो 2 in 1 फ़ायदा है, और सबसे बड़ी बात है, दोनों भाइयों के मज़े ही मज़े, दिन में आपके और रात को हमारे उनके। देखो भाभी, मैं एक्सरसाइज बता तो दूंगा आपको, सब कुछ करके बताऊंगा, पर आपको ना प्रॉमिस करना होगा
ये एक्सरसाइज ना आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ करेंगी, भैया के साथ कभी महीने 2 महीने में एक बार। अरे मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, उन्हें तो सिर्फ सिंपल स्टेप आते हैं, बस फटाफट और छटाझट, अरे समझे? भाभी आप समझ नहीं रही है ना, फिर वही बात, भैया ने तो ये हाल किया ना आपका। सुनो सुनो, अब उन्होंने जो हाल करा है तुम सुधार दो। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, अगर आप भैया से जल्दी जल्दी करवाएंगे ना तो मेरी मेहनत करने का फायदा क्या होगा ठीक है ना, भाभी। हम मेहनत बाद में कर लेंगे, पहले एक्सरसाइज करते हैं। सच में सच में। शुरू करें? शुरू करो।